तो नमस्कार, मैं हूं तरुण गिरी गोस्वामी और आज आपके सामने लेकर आया हूं एक संत की वाणी से निकला हुआ एक चरित्र, श्री बिल्व मंगल जी का चरित्र। पवित्र चरित्र सुनने वाले हम आज की कहानी में। तो दोस्तों, बिल्व मंगल जी महाराज दक्षिण भारत में एक नदी के किनारे एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। परंपरा से बहुत पवित्र कुल था। अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, षडंग वेद के विद्वान थे, बहुत ही जितेंद्रिय, सदाचारी और बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष थे। संविदा संग्रह के लिए गए थे। एक बगीचा था, वहाँ महल बना हुआ था। वहाँ पर कुछ संगीत का आकर्षण हुआ। आकर्षण से अंदर खींचे चले गए, क्योंकि वह स्वयं संगीत के विद्वान थे, संगीत जानते थे। और वो सीधे महल में प्रविष्ट कर गए, क्योंकि राग रागिनी संगीत साधना बहुत अच्छे से जानते थे। श्री बिल्व मंगल जी बहुत अच्छा वादन जानते थे। वहाँ एक चिंतामणि वैश्या बहुत रूपवती थी, बहुत गुणवती थी, बड़ा सुंदर कंठ था, बहुत अच्छे कंठ से गीत गा रही थी। और तमाम आँखों के रोगी, नेत्र रोगी, विषयी, कामुक पुरुष वहाँ बैठे गीत गज़ल गाए जा रहे थे। और वो वैश्या की कन्या, जो चिंतामणि नाम था, वो नाच रही थी। अवस्था उसकी 15 अथवा 16 वर्ष की रही होगी। इन्होंने जाकर उस नर्तिका को देखा तो इनके मन में आया कि रूप और कला और कंठ ये सब बहुत उत्कृष्ट कोटि के हैं, लेकिन जितना बढ़िया ये नाचती है और गाती है, उतना अच्छा तो संगत करने वाला जो पखावज है वो नहीं बजा पा रहा है। अगर पखावज अच्छा बजाया जाए तो फिर क्या कहना, क्योंकि कलाकार परख लेते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ बता सकते हैं कि वो क्या कमी है, बजाने में क्या कमी है, गाने में क्या कमी है। जब ये बजाते हैं तो इनका वादन बड़ा अच्छा लगता है और कह दिया जाता है इनसे कि ब्राह्मण देवता आप यहाँ पे आ जाए करें। लेकिन धीरे धीरे ये जो आंखें हैं, चिंतामणि नाम की उस कन्या में आसक्त हो जाती हैं। ये भी गौर वर्ण के सुंदर ब्राह्मण थे, वो भी सुंदरी थी। अब इन्होंने एक दूसरे के प्रति अपना समर्पण कर दिया, और ऐसा समर्पण किया कि विवाहित थे श्री बिल्व मंगल जी और अपनी पत्नी को छोड़कर उसी के पास रहने लगे। जो कुछ था वो सब उस कन्या को दे दिया जाता है इन्हीं के द्वारा। और पिता इसी कष्ट में चले गए कि मेरे एकमात्र पुत्र की ये दुर्गति है। किसके कारण? कुसंग, इन आंखों के कारण। इस आंख ने कुसंग देखा और वो उस कुसंग में फंस गए। उनका पतन हुआ। माता पिता इस दुख के कारण पधार जाते हैं। पिताजी का श्राद्ध था और पिता का श्राद्ध उस दिन घर नहीं रुक सके। वर्षा का समय था। कृष्ण बेड़ा नदी चढ़ी हुई थी और चढ़ी हुई नदी कूद पड़े। अत्यंत प्रेमवश, अत्यंत पतिव्रता पत्नी इनको बचाने के हिसाब से कि उफान पर नदी है, बाढ़ में नदी है, आधी रात का समय है, ये डूब के मर ना जाएं, इनको पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। वो उसने सोचा कि ये कूद गए, तो वो बोली इनके बिना अब मैं क्या करूंगी, पिता माता तो है नहीं, सास ससुर है नहीं, और ये भी चल बसे, तो अब हमारे लिए क्या। वो भी उस नदी में कूद जाती है और उसका भी प्राणों का अंत हो जाता है। उसी के मृत शरीर को पकड़कर ये नदी के सहारे दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। और आधी रात का समय था, पानी बरस रहा था, बारिश और तूफान अपने जोरों पर थे। आवाज लगाई, आवाज सुनी नहीं, तो इन्हें लगा कि अब दीवार पर कैसे चढ़ें। तो दीवार पर एक रस्सी थी और ये रस्सी पकड़ के किसी तरह से उसके घर में चले जाते हैं। गिरने की आवाज़ होती है तो चिंतामणि जगती है। चिंतामणि ने दीपक जलाया। दीपक जलाकर देखा तो अरे बिल्व मंगल, आज तो तुम्हारे पिता का श्राद्ध था, कैसे चले आए यहाँ पे तुम। तो ये कहते हैं कि अरे देवी, हम आपके प्रेम में ऐसे अधीर हो गए कि हम आपके बिना रह नहीं पाए, इसलिए हम चले आए, और तुम भी हमारे बिना नहीं रह सकती। और तुमने भी तो व्यवस्था करी थी कि एक नौका थी, उसे हम पकड़कर चले आए। और ये कामांध और प्रेमांध दोनों उस समय पे हो चुके थे, बुरी तरह से कामांध हो चुके थे। बोले थे रस्सी जो तुमने लटका रखी थी उसे पकड़ के चढ़े। जब उसे देखा कि तो वो निकला सांप। नदी के किनारे आकर देखा तो पत्नी का मृत शरीर पड़ा हुआ था। इस दृश्य को देख करके वो चिंतामणि व्याकुल हो जाती है और उसने कहा कि अरे बिल्व मंगल, तू
बहुत ही अमंगल है। अरे बिलमंगल, तेरा नाम तो मंगल है, पर तू महा अमंगल की राशि है। किसने तेरा नाम बिलमंगल रख दिया? ये चिंतामणि कहती है बिलमंगल से। कफ, खकार, मलमूत्र जिसमें भरे हुए हैं, एक एक छिद्र से गंदगी निकल रही है, उस शरीर में तू इतना आसक्त हो रहा है। अरे सच्चिदानंद श्री कृष्ण से प्रेम करता, इससे चौथाई प्रेम भी तेरा कृष्ण से हो जाता तो तेरा काम बन जाता, लेकिन तेरे जैसे कामांध व्यक्ति से मैं प्रेम नहीं कर सकती। अब मेरा तो प्रभात हो गया, जब जागो तभी सवेरा। मैं तो समझ गई कि ऐसी भी आसक्ति हो सकती है, इसलिए मैं तो श्री कृष्ण, चिंतामणि कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण प्रातः काल होते ही श्री कृष्ण को ही भजूंगी। अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो। बिलमंगल जी की आंखें खुल जाती हैं और बोले कि एक साथ तो भजन हो नहीं सकता। तो बिलमंगल जी बोले मैं भी भजन में लग सकता हूं। तो चिंतामणि कहती है कि तुम्हारी जहां इच्छा हो तुम वहां जाके भजन करो, मेरी जहां इच्छा होगी मैं वहां जाके भजन करूंगी। और कहा कि तुम मेरे निकट अब नहीं रह सकते। श्री बिलमंगल जी वहां से चल पड़े। एक सोमगिरी नाम के महापुरुष थे, उनसे दीक्षा ली श्री कृष्ण मंत्र की। वे ऐसे रस में भीगे हुए महापुरुष थे, उनकी कृपा से भगवान में इतना प्रेम हो जाता है कि दिव्य भगवान की लीलाओं की अनुभूतियां होने लगी। अब भगवत विरह जग जाता है इनका, और भगवान की ओर बोले अब तो वृंदावन ही जाना है। बोले अब उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। गुरुजी ने कहा, सोमगिरी जी का मत था कि अभी तुम वहां जाने लायक नहीं हो, अभी परिपक्व नहीं हो, यहीं रहकर साधन करो। लेकिन इनकी व्याकुलता इतनी बड़ी हुई थी तो इनके गुरु ने कहा तो ठीक है, अगर इतनी इच्छा है तो चले जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा। यदि सदगुरु भगवान का आदेश लेकर निकले होते तो बीच में जो पतन वाली बात आई वो नहीं आती, पर वो निकल गए। और जब निकले तो आंखों को उनकी पुरानी बीमारी लगी हुई थी, इश्क की। थोड़े दिन का सत्संग किया और फिर वही बीमारी। तो एक गांव से निकल रहे थे तो एक उस गांव में कुआं था। एक कुएं से कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं। एक अत्यंत रूपवती स्त्री को देखकर ये फिर से व्याकुल हो जाते हैं और उसके पीछे चलकर उसके घर तक पहुंच गए। स्त्रियों में एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति पाई जाती है कि ये पुरुष की नजर को भली भांति पहचानती हैं कि सामने वाला व्यक्ति उन्हें किस दृष्टि से, किस नजर से देख रहा है। ये स्त्रियां भली भांति जानती हैं। वह देवी समझ चुकी थी कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है, ये साधु का वेश बनाया है, लेकिन कुछ तो है। सोमगिरी के शिष्य थे, दैविक वस्त्रों में थे, विरक्त साधु का वेश है, लेकिन ये अच्छा मालूम नहीं पड़ता है। मेरे पीछे पीछे लग जाने का आखिर क्या प्रयोजन है? ये द्वार पर खड़े रह गए। वो पानी लेकर अंदर चली गई तो अपने स्वामी से कहा, अपने पति से कहा कि एक बाहर संत खड़े हैं। ये क्यों खड़े हैं? इनके पति ने जब देखा कि एक संत बाहर खड़े हैं, उस व्यक्ति की श्रद्धा भी संत वेश में बहुत ज्यादा थी, तो उसने कहा कि साक्षात भगवान पधारे हैं, इनका स्वागत करना चाहिए। तो उस स्त्री के पति ने उन्हें बुलाया और बिठाया, पैर धोए, अर्घ्य आदि निवेदित किया। और श्री बिलमंगल जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तब अपनी पत्नी से कहा कि देवी पूछ कर आओ क्या इनकी इच्छा है, इन्हें ये चाहते क्या है। तो पत्नी आती है तो बोली, महाराज प्रणाम, बताएं मेरे लिए कोई आज्ञा है, क्या सेवा कर सकती हूँ। काम जोर ज़्यादा देर तक तो रहता नहीं है, उतर भी जाता है। तो ये मन में विचार करते हैं कि कहाँ पैदा हुए, कैसे चक्कर में फंसे, फिर साधु सन्यासी बने और फिर भी ये बेकार, ये दुष्ट इंद्री, इन आँखों ने फिर से मुझे लाके यहीं पटक दिया। मुझे तो मार पड़नी चाहिए, मेरा अपमान होना चाहिए। धन्य है इस गृहस्थ व्यक्ति को। हम किस बात के साधु हैं? सच्चा साधु तो यह गृहस्थ व्यक्ति है जो इस प्रकार मेरी संत वेश की निंदा ना करके मेरा सम्मान कर रहा है। तब आपने कहा, जब दृष्टि इनकी पवित्र हो जाती है तो उन्होंने कहा, माता जी हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस बालक पर कृपा करके अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो 2 सूजा ले आइए। 2 बड़ी बड़ी सुइयां लोहे की इन्होंने मंगाई। तो वो भोली भाली थी स्त्री, 2 सूजा ले भी आती है और देखते ही देखते श्री बिलमंगल जी ने दोनों नेत्र फोड़ लिए और इन नेत्रों से रक्त की धार बहने लगती है।
और प्रियदास जी लिखते हैं कि बिल्वमंगल जी इन दो भूतों से छूट चुके थे। उन दो भूतों से उन्होंने पीछे छुड़ा लिया। आंखों को उन्होंने भूत बता दिया। वह पतिव्रता स्त्री चीखी चिल्लाई। उधर उसका स्वामी आया और बोला कि महाराज जी आपने ये क्या किया। स्वामी जी बोले कि तुम्हारे घर आकर हमारा बड़ा उपकार हुआ, दो भूतों से हमारा पिंड छूट गया। गृहस्थ कहता है कि महाराज आप यहीं रहिए, हम आपकी यहीं सेवा शुश्रूषा करेंगे, आप हमारे घर पे रहिए। तो बोले नहीं, हमें तो वृंदावन जाना है। तो बोले जिसके सहारे हम घर छोड़ के चले हैं वही हमारा मार्गदर्शन करेगा। और चलते चलते भटक गए, कहाँ जाएं, गड्ढे में गिर गए। भगवान ने निकाला और भगवान ने स्वयं कृपा करके वृंदावन तक पहुंचा दिया। समझ में आ गया कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये श्री कृष्ण ही है। तो धीरे धीरे लठिया आगे करके हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का। भगवान ने एक झटके में हाथ छुड़ा लिया। बिल्वमंगल जी ने कहा बहुत माखन मिश्री खाइए, बहुत ताकतवर हो, बहुत शक्ति संपन्न हो। एक झटके में हाथ छुड़ा लिया। नेत्रहीन व्यक्ति से, हृदय से निकल कर दिखाओ, तब हम तुम्हारा पौरुष समझेंगे। भगवान ने हृदय से लगा लिया और कहा हम बीच मझधार में छोड़ते ही नहीं है, वृंदावन आ गया है, दर्शन कर लो। तो बोले हमारी तो आंख फूट गई, हम दर्शन कैसे करें। तब भगवान ने अपने हाथों से नेत्रों का स्पर्श किया, इनकी आंखें ठीक हो जाती हैं। फिर साक्षात राधा रानी श्री कृष्ण पूरे वृंदावन का दिव्य दर्शन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वर मांगो। तो बोले बस जिन नेत्रों ने आपको देख लिया उनसे अब दोबारा संसार नहीं देखना है। अब भगवान श्री कृष्ण इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो आंखें मुझे देख लेती हैं, मैं उन आंखों में संसार समाता ही नहीं है। और फिर खुले नेत्रों से उन्हें भगवान की लीलाओं का अनुभव होता रहा। ऐसे थे श्री बिल्वमंगल जी। तो आंखें इतनी दुष्ट बताई गई थीं, इसलिए गोपियां कहती हैं आंख वाले होने का अगर एकमात्र कोई श्रेष्ठतम फल है तो वह सिर्फ ये है कि गाय चराते, बंसी बजाते, मंद मंद मुस्कुराते भगवान श्री कृष्ण का दर्शन ये आंखें करें। सिर्फ भगवान का दर्शन हो इन आंखों से। हम आंख भरकर आपके स्वरूप का दर्शन करें। हे संकट मोचन, हे श्री कृष्ण, आप ऐसी कृपा कीजिए। तो दोस्तों ये थी श्री बिल्वमंगल जी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना 1 सेकंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में भी दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किया जा रहा एक थोड़ा सा प्रयास सफल हो जाए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली कहानी में।